गुलाम यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा अहम है, कुर्बानियों के बारे में, कि कुर्बानी कहाँ से शुरू हुई और आज के दिन तक, और हम सब कुछ देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। तो आज का सरमन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये जरूर कहूंगा कि सरमन शुरू से लेकर आखिर तक देखें और सुने और बहुत सालों तक ये शेयर भी करें, ताकि हर कोई, बल्कि सारे मसीही, जहां तक आपकी रीच है, जहां तक आपकी पहुंच है, वो सारे कुर्बानियों के बारे में सीख सकें। तो हम पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएंगे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यहूदी 4 किस्म की कुर्बानियां गुजरानते थे। ये हमें आज कैसे पता चलता है? जब हम अहबार की किताब उसके पहले बाब से लेकर 7 बाब तक पढ़ते हैं, चैप्टर 1 to 7, तो हमें पता चलता है कि ये कुर्बानी कहां से शुरू होती है और किस किस तरह की कुर्बानियां यहूदी गुजरानते थे। और कुर्बानी का आगाज ही यहूदियों से हुआ। तो पहली कुर्बानी का नाम है बर्न ऑफरिंग, यानी सोख्तनी कुर्बानी। सोख्तनी कुर्बानी क्या है? जो जला दी जाती थी। कफारा के तौर पर एक बैल, भेड़, बकरी या परिंदा को लेकर पूरी तरह कुर्बानगाह पर जला दिया जाता था। काहन या और कोई उसमें से कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे। अब कफारा क्या है? उनका ये ईमान था कि अगर ये सोख्तनी कुर्बानी हम गुजरानते हैं तो इसके वसीला से हमारा जो भी मकसद, जिस ईमान के साथ हम गुजरानते हैं, वो हमारा पूरा हो जाएगा। और दूसरी कुर्बानी है सिन ऑफरिंग, यानी गुनाह की कुर्बानी। गैर इरादी गुनाहों या रस्मी नजास्तों का कफारा देने के लिए कुर्बानी का खून कुर्बानगाह पर या मुकद्दस मुकाम पर लगाया जाता था। यह कुर्बानी काहन या आम शहरी के लिए की जाती थी और चर्बी को कुर्बानगाह पर जलाया जाता था। और गोश्त या तो काहन खाते थे या कैंप के बाहर जला दिया जाता था। तीसरी कुर्बानी इन इक्विटी ऑफरिंग, जुर्म की कुर्बानी। जुर्म की कुर्बानी, ये कुर्बानी उस वक्त दी जाती थी जब किसी ने खुदा की मुकद्दस चीजों के खिलाफ कोई गुनाह किया हो या उनमें से किसी के साथ फ्रॉड किया हो, धोखाधड़ी किया हो उन चीजों के बारे में। तो जानवर की कुर्बानी के अलावा मुजरिम को उस धोखाधड़ी का जुर्माना भी अदा करता था जो उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था, कि जितना वो फ्रॉड या धोखाधड़ी और सारे सामान के साथ की गई है, उन चीजों के साथ की गई है, उसका 20% जो है वो उसे अदा करना पड़ता था। और चौथी कुर्बानी पीस ऑफरिंग, थैंक्स गिविंग, और जिसे हम शुक्रगुजारी भी कहते हैं। ये वह ऑफरिंग यानी पीस ऑफरिंग थी जहां इबादत गुजारों और अहले खाना को गोश्त मिलता था। खून और मखसूस चर्बी को खुशबू के तौर पर कुर्बानगाह पर खुदा को पेश किया जाता था और बाकी बचे हुए गोश्त का एक नामजद हिस्सा छाती
और रान मिलता था और बाकी सब खुशी और फाकत के इज्तिमाई खाने की मेज बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये कुर्बानियां खुदा से मुआफी हासिल करने के लिए उसके साथ रिश्ते की बहाली पर जोर देती थी। और खास बात, यहूदियों ने ये जिस्मानी कुर्बानियां 70 एडी यानी यीशु मसीह के दौर का 70वां साल 70 एडी में मुश्किल तौर पर बंद कर दी थी। और आज वो कुर्बानियां यहूदी नहीं करते। जब रोमियों ने यरूशलेम में दूसरी हैकल को मुस्मार किया था तो यहूदी कानून ये हुक्म देता है कि कुर्बानी सिर्फ हैकल के अंदर मखसूस जगह पर ही की जा सकती है और वो अपने कुछ खास अब त्यौहार मनाते हैं लेकिन वो कुर्बानियां नहीं की जाती इसलिए कि हैकल अब मौजूद नहीं है। और अब हम आते हैं पौलुस रसूल के खतों की तरफ, जिनका जिक्र पौलुस रसूल ने कुर्बानी के तौर पर किया है। मुझे कुछ लोगों की तरफ से सवाल भी मसूल हुए कि पाल साहब आप कुर्बानी के गोश्त के बारे में बताएं, बल्कि इस पे एक सरमन दें आप। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं जो कुछ खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ मैं तो सिर्फ वही बताऊंगा। तो पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा पहला खत उसका 10 बाब उसकी 18 आयत से लेके 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा पहला खत उसका 10 बाब उसकी 18 आयत से लेके 22 आयत तक लिखा है, जो जिस्म के इतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? बस मैं क्या कहता हूं कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज है या बुत कुछ चीज है नहीं, बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शैतान के लिए करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। तो नाज़रीन, बड़े ध्यान से आपने सुनना है। पौलुस रसूल जिन कुर्बानियों का जिक्र करते हैं वो उन कौमों के बारे में जिक्र करते हैं, पैगन के बारे में। पैगन किसे कहते हैं? वो कौम, वो फिरका जो आसमानी खुदा के अहकाम को नहीं मानता, जो आसमानी खुदा के अहकाम के मुखालिफ चलते हैं, उन्हें कहते हैं पैगन। इसके लिए कुछ और वर्ड भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं मीनस के तौर पर, लेकिन मैं वो नहीं कहूंगा ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। इतना ही काफी है कि हर वो कौम जो खुदावन आसमानी खुदा के अहकाम को नहीं मानते, उसके खिलाफ चलते हैं, वो पैगन कहलाते हैं। और पैगन जो हैं वो उस दौर में बुतों की कुर्बानियां चलाया करते थे। मलका अस्त्रात की कुर्बानी बड़ी मशहूर है, यहां तक कि लोग अपने बच्चों को भी वहां जाके ज़बह कर दिया करते थे। तो इस तरह की सारी कुर्बानियां, कुछ और तरह तरह की चीजें, खाने पीने वाली चीजें भी लोग वहां लेके जाते थे। तो पौलुस रसूल उन चीजों की, उन कुर्बानियों
का जिक्र करते हैं कि जो गैर कौमें उस तरह की कुर्बानियां चढ़ाते थे, जानवर ज़बह करके कुछ और खाने पीने वाली चीजें, उनमें शरीक नहीं होना। और पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया से पूछता है, क्या कोई बुत या उसकी कुर्बानी के खाने की कोई चीज रूहानी अहमियत रखती है? वो इस बात पर जोर देता है कि बुत कुछ भी नहीं, और मसीही लोगों को यानी कुरिन्थियों की कलीसिया को खबरदार करता है कि वो बुतों की कुर्बानियों में हिस्सा ना लें, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर शयातीन को पेश की जाती है। तो पौलुस रसूल उस कुर्बानी का जिक्र इसमें नहीं करते जिनका ज्यादा वावेरा किया जाता है, कि ईद उल अजहा का गोश्त जो है उसके बारे में हमें बताएं, वो हमने खाना है या नहीं खाना। तो इसका जरा हम इस्लामी कुरान के हवाले से भी देख लेते हैं। सूरह अन-निसा 37 वर्स 100 से 113 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे जिक्र सिर्फ अदहा का मिलता है, ADHA, अदहा। अदहा का मतलब है सिर्फ कुर्बानी। वहां पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। अब्राहम की उस कुर्बानी के को एक फेस्टिवल सैक्रिफाइस के तौर पर मनाते हैं वो। वहां पे ना इस्माइल का जिक्र नाम का जिक्र है और ना इसहाक के नाम का जिक्र है। इसको बेशक आप जरा ध्यान से पढ़ लेना, मैंने सूरत का नाम इसमें ऐड कर दिया है। तो आज जरा गौर से सुन ले कि जब पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखे, उससे 650 साल बाद, यानी 570 साल बाद, बल्कि इससे भी थोड़े ऐड कर ले, ये खुदा यीशु मसीह की पैदाइश, ये उनके इस्लामी पैगंबर की डेट ऑफ बर्थ है, तो उसे 40 साल इसमें और ऐड कर ले तो ये बन जाता है 600 साल से भी कुछ ऊपर, यानी 600 कुछ साल बाद इस्लाम दुनिया में मुतारफ होता है। और 600 कुछ साल पहले पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को यह पैगाम दिया था, उन बुतों की कुर्बानियों के बारे में जो इससे भी कई हजार साल पहले होती थी। लिहाजा ईद उल अजहा का इसके साथ कोई जोड़ नहीं है। और हिस्ट्री में यह बात वाज़िया तौर पर क्लियर है, दुनिया की हिस्ट्री और बाइबल की हिस्ट्री, कि पौलुस रसूल ने ईद उल अजहा की कुर्बानी का इसमें जिक्र नहीं किया हुआ। तो हम जो मसीही हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर कुर्बानी के बाद किसी और कुर्बानी को नहीं मानते। इसलिए मसीही दूसरी कौमों की कुर्बानियों का गोश्त नहीं खाते या और कोई चीज नहीं खाते, तो ये उनकी अपनी मर्जी है, और किसी को बुरा भी नहीं इस बात का मानना चाहिए, क्योंकि हर मजहब और हर अकीदा के लोगों का ये एक बुनियादी हक है कि वो अपने मजहब और अकीदे का दिल से एहतराम करें और दिल से उस पर अमल करें। ना किसी को कोई मजबूर कर सकता है और ना किसी की कोई मुखालफत कर सकता है, किसी को बुरा भला कह सकता है। ये हर एक
को अपने अकीदे और मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने का पूरा पूरा हक है। तो नाज़रीन, ये था कुर्बानियों का जिक्र जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। तो मैं आखिर पे आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैसेज आप जरूर दूसरों तक पहुंचाए। ये एक खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम दूसरों तक जरूर शेयर करें। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।